ओम श्री हरि। मेरे भक्ति चैनल अर्पण म्यूज़िक में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय का महत्व। भगवान शिव कहते हैं, देवी अब 8वें अध्याय का महत्व सुनो। दक्षिण में आमर्दकपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर है। वहाँ भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसने वैश्या को पत्नी बना रखा था। वह मांस खाता, शराब पीता, श्रेष्ठ पुरुषों का धन चुराता, पराई स्त्री से व्याभिचार करता और शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता था। वह बड़े ही बुरे स्वभाव का था और मन में बड़े बड़े हौसले रखता था। एक दिन अधिक शराब पीने के कारण उसके प्राण पखेरु उड़ गए और बहुत बड़ा ताड़का वृक्ष बनकर उसने जन्म लिया। उसकी घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुए कोई पति पत्नी वहाँ रहा करते थे। इन पति पत्नी के पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है। एक कुशीबल नामक ब्राह्मण था, जो वेद वेदांग के तत्वों का ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचार करने वाला व्यक्ति था। उसकी पत्नी का नाम कुमति था। वह बड़े खोटे विचारों वाली थी। वह ब्राह्मण विद्वान होने पर भी बहुत लालच करके अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, काल पुरुष और घोड़े आदि बड़े दानों को ग्रहण किया करता था और उस दान में से अन्य ब्राह्मणों को एक कौड़ी भी नहीं देता था। वे ही दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस बने थे और इस ताड़का वृक्ष के नीचे रहते थे। वे भूख और प्यास से पीड़ित हो इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसी ताड़का वृक्ष के पास आए थे और उसके मूल में विश्राम कर रहे थे। उसके बाद पत्नी ने पति से पूछा कि हे नाथ, हम लोगों का यह महान दुख अब कैसे दूर होगा? इस ब्रह्म राक्षस योनि से किस प्रकार हम दोनों को मुक्ति मिलेगी? तब उस ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या के उपदेश, अध्यात्म तत्व के विचार और कर्म विधि के ज्ञान के बिना किस प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है? यह सुनकर पत्नी ने पूछा, किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्मम, किम कर्मम पुरुषोत्तम, कि हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म कौन सा है? उसकी पत्नी के इतना कहते ही जो आश्चर्य की घटना घटित हुई, अब उसे सुनिए। उपर्युक्त वाक्य गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था। उसके सुनने से वह वृक्ष उस समय ताड़ के रूप को त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्राह्मण बन गया। उसके बाद ज्ञान होने से विशुद्ध चित्त होकर पाप के चोले से वह मुक्त हो गया और उस आधे श्लोक के ही महत्व से वे पति पत्नी भी मुक्त हो गए। उनके मुख से दैवात ही 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा था। उसके बाद आसमान से एक दिव्य विमान आया और वे दोनों पति पत्नी उस विमान पर चढ़कर स्वर्ग लोक को गए। वहाँ का वह सारा वृत्तांत अत्यंत आश्चर्यजनक था। उसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदरपूर्वक उस आधे श्लोक को लिखा और जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से मुक्तिदायिनी काशीपुरी में चला गया। वहाँ उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या की। उसी समय क्षीर सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर देवताओं के भी देवता जगतपति जनार्दन से पूछा कि हे नाथ, आप अचानक से नींद त्याग कर खड़े क्यों हो गए? श्री भगवान बोले, देवी, काशीपुर में भागीरथी के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा भक्ति रस से भरपूर होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वह अपनी इंद्रियों को वश में करके गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का जप कर रहा है। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुसार फल देने का विचार कर रहा हूँ और मैं उसे फल देने के लिए बहुत ही आतुर हूँ। पार्वती जी ने कहा, भगवान श्री हरि सदा प्रसन्न होने पर भी जिसके लिए चिंतित हो उठें, उस भगवत भक्त भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया? श्री महादेव जी बोले, देवी, द्विज श्रेष्ठ भाव शर्मा प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर अत्यंतिक सुख मोक्ष को प्राप्त हुआ और उसके अन्य वंशज भी जो नरक यात्रा में पड़े हुए थे, उसी के शुद्ध कर्म से भगवत आत्म को प्राप्त हुए। पार्वती, यह 8वें अध्याय का महत्व थोड़े में ही तुम्हें बताया है। इस पर सदा विचार करते रहना चाहिए। ओम श्री हरि।